तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि जो आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं वो आंकड़े गलत हैं, वो आंकड़े सही नहीं हैं। ऐसे में सवाल यहां पर यह है दुरानी साहब कि क्या जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं उन सभी को स्वतंत्रता दी गई कि इस ट्रेन हाईजैकिंग पर रिपोर्टिंग कर सके, ग्राउंड पर जा सके और वहां से इस पूरी घटना को कवर कर सके? देखिए अभी जो आपका ये सवाल है, इस पे मैं इसका बहुत जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ। उससे पहले आपने जो 2-3 बातें की हैं और खासतौर पे जो मेरे यहाँ पे ऑनरेबल जो हमारे जो आपके गेस्ट है उनसे उन्होंने बात की है, तो मुझे ना एकदम ना वो मेजर गौरव आर्या, आप ही की है ना, रिटायर्ड है मेजर गौरव आर्या, उनकी मैं को 5-6 दिन पुरानी एक वीडियो मुझे जो है वो मेरे जहन में आ गई। और उसके साथ अभी 2 दिन पहले जो है आपके जनरल जेडी बख्शी, उनका भी बयान जो था वो भी मेरे सामने आ गया, आप ही के वो चैनल पर भी चलता रहा जी। है, जिसके अंदर गौरव आर्य साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान को हमें उनके साथ डायरेक्टली सरहद पर लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर पैसा देना चाहिए और उनको हथियार देना चाहिए, तो वो पाकिस्तान के अंदर इतनी हरकत कर लेंगे कि हमें उनको जरूरत नहीं पड़ेगी बॉर्डर के ऊपर आने की। और जेडी बख्शी साहब ने बड़े जोश से ये बात बताई थी कि जैसे 1971 में हमने काम किया था, इसी तरह अभी ये नाउ राइट नाउ इट्स अ टाइम टू वर्क फॉर द बलूचिस्तान। तो ये 2 चीजें जो थी, मैंने कहा मैं आप दोनों के ना गोश गुजार कर दूं ताकि आपको भी ना थोड़ा सा चीजों का पता लगे। दूसरी बात ये थी कि अभी आपने कहा कि पीसी होटल जो है गवादर में हमला हुआ, और उसके अलावा आपने कहा कि जी कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्होंने बीएलए ने हमला किया, तो बहुत जी। अच्छी बात की आपने, बल्कि मुझे चीजें रिन्यू करवा दी। वो ये था कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने भी दहशतगर्द जो वहां पे मौके पे मारे गए थे, ये वो तमाम वो लोग थे जिनके बारे में महारंग बलोच साहबा जो थी वो पाकिस्तान की सड़कों पे शोर मचा रही थी, उनकी तस्वीर लेके ये तो गुमशुदा है और पाकिस्तानी एजेंसीज ने इनको अगवा किया हुआ है। तो अब जब ये 2 हमले हुए थे और उन हमलों में जवाबी तौर पे जब दहशतगर्दों को मार गिराया गया था, तो उसके अंदर वो तमाम अफराद मौजूद थे जिनकी तस्वीर जो थी वो पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इंडियन चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर दिखाई जा रही थी कि ये वो गुमशुदा लोग हैं जिनको कि पाकिस्तानी एजेंसीज ने उठा लिया हुआ है। तो लिहाजा बात खत्म होगी। अब लिहाजा ये तो बहुत मासूम बच्चे हैं ना जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात आपने ये बात की कि पाकिस्तान को जो है वो क्या इजाजत है लोगों को कि वो आसानी से वहां पे जाके जो है प्रोग्राम कर सके या वहां पे उनको रिपोर्ट कर सके। तो जी। भाई मेरे इस वक्त अगर मैं आपके साथ बैठा हुआ बात कर रहा हूँ और मैंने अगर आपको ये कहा है कि मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, कुछ तस्वीर है, कुछ वीडियोज हैं जो कि मैंने आपको डायरेक्ट भेजी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जैसा आदमी जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, वो अगर काम कर रहा है और उसके पास तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम चीजें उसके पास मौजूद है, तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे किसी किस्म की पाकिस्तान के अंदर कोई पाबंदी नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, कल एक प्रोग्राम के अंदर मुझसे क्वेश्चन ये किया गया था कि क्या कि जी बीएलए ने ये पैगाम दिया है, बीएलए का ये आया कि आप इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स को हमारे इलाके में भेजें, तो उसका जवाब मैंने ये दिया था कि जनाब मैं तो वहां पे जाने को बिल्कुल तैयार हूँ, बल्कि हमारे को आपके एक गेस्ट थे वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान से ही हैं वो भी, और मेरे ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने उनको कहा था कि हम दोनों तो बहुत आसानी से वहां पे चले जाएंगे। उसकी रीजन ये है क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है हम दोनों का, हम लोग पश्तून बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, और अगर हम वहां पे जाते हैं, बलूचिस्तान में जाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यही जो जिन लोगों के बारे में आप इस वक्त बड़ी सिंपैथी रख रहे हैं और उन इतनी लंबी लंबी आप उनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो लोग सबसे पहले वो शनाख्ती कार्ड देखते हैं, जी। और अगर तो वो पश्तून है और अगर वो बलोची है तो जी। फिर वो इट्स ओके, वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर वो पंजाबी है, ठीक है। सिंधी है, सराइकी है, हिंदको है, या कोई और लैंग्वेज बोलने वाला या किसी और एथनिसिटी का बंदा है, तो वो उसको वहीं पे गोली मार देते हैं। अब एक साइड के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि बीएलए ये कहती है कि जनाब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को हमारे पास भेजो, दूसरी साइड पे मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर इस जगह पे बैठ के आपको ये बता रहा हूं कि वो लोग भाई बार्बर्स तक को नहीं छोड़ते, वो लोग कोबलर्स तक को नहीं छोड़ते, वो लोग वहां पे जो डेली बेसिस पे काम करने के लिए जाते हैं उनके आईडी कार्ड दे के उनको मार देते हैं। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि नहीं जी उनके साथ, ये भी हमारे भाई ने कहा कि 77 साल से उनके ऊपर जो है ना ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। भाई कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं 77 साल से, मुझे एक छोटी सी बात बताएं। जो अवाम जिस इलाके के अंदर छोटे से छोटा काम करने के लिए भी दूसरे इलाकों से लोग जाके वहां पे काम कर रहे हैं, तो ये आप वहां के खुद के जो ये लोग हैं जो अपने आप को कहलाते हैं कि ठीक है। जनाब हम आजादी ठीक है मांग रहे हैं, ये कर दुरानी रहे हैं, साहब, जिस तरीके से जो आपने बिल्कुल स्थितियां गलत है। बताई हैं, जिस तरीके से आपने स्थितियां बताई हैं वो बिल्कुल विपरीत सी नजर आ रही हैं। मनोज जी का रुख करते हैं, एक बार हमारे साथ जुड़े हुए मनोज जी, जिस तरीके से अगर हम इस पूरी खबर को देखें और जो लगातार आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों पर नजर डालें और दुरानी साहब की बात पर नजर डालें, तो विपरीत ये आंकड़े नजर आते हैं। आप इस पर किस तरीके से स्टैंड करते हैं, आपका क्या इस पर रिएक्शन होगा?
देखिए अभिषेक जी, एक चीज है, हम मतलब कोई भी सूचना जब हम लोग शेयर करते हैं तो हम आंख बंद करके सूचना शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। दुरानी साहब एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, ऑब्वियस है कि उस तरीके से बात करेंगे, लेकिन आज पूरा वर्ल्ड मीडिया सबके सामने दिख रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज जो कुछ भी निकल के आज के डेट में, आज इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में कोई चीज छुप सकता है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार की वहां घटनाएं घट रही है और पाकिस्तान सेना जो बुरी तरीके से विफल हो रहा है, उसका कारण है, क्योंकि उसके कारण इतिहास के गर्त में छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के 4 प्रोविंस है, जिसमें पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है और पैख्तूनवा है। तो आप देखिए कि वहां पे किस प्रकार से जो पंजाबी जो मुस्लिम्स है, उनका डोमिनेंस किस प्रकार से उस एरिया में रहा है। शुरू से जब से उनको अधिग्रहण किया गया, जिस प्रकार से फोर्सिबली उनको बलूचिस्तान को मिलाया गया, 40% 44% पॉपुलेशन एरिया है पूरे पाकिस्तान का वहां पे बलूचिस्तान में, और वहां पे कोयला निकलता है, क्रोनाइड निकलता है, सल्फर निकलता है, मार्बल निकलता है, लॉ अयस्क है वहां पे, और लाइमस्टोन है, लेकिन उसमें कहीं से भी उनका कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। और दूसरी चीज, जिस प्रकार से पाकिस्तान सैनिक ने वहां पे सिर्फ, आप समझिए, अभी दुरानी साहब ने 1971 की बात की, जीडी बख्शी हमारे आर्मी के जवान रहे हैं, गौरव आर्या भारत देश के आर्मी के सैनिक रहे हैं, और उन लोगों का जो सूचना है उसको आप हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। रही बात की जिस प्रकार से आज वहां पे जो घटनाएं घट रही है, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, आप समझ सकते हैं भाषा के आधार पर ही बांग्लादेश का ओरिजिन हुआ, और भारत ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक तरीके से उसको मदद किया। आज बलूचिस्तान में जो भाषा बोली जाती है वो बलूच भाषा बोली जाती है, वहां पे उर्दू थोपा जाता है, सिंध में सिंध भाषा बोली जाती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति जो घट रही है और दिख रही है पूरे विश्व की राजनीति में, कहीं ना कहीं बांग्लादेश वाली स्थिति बलूच की ना हो जाए। क्योंकि देखिए आज भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा के आधार पे ही किसी भी राष्ट्र का ओरिजिन होता है। और पाकिस्तान जिस प्रकार से ओरिजिन हुआ था, जो जिन्ना ने एक स्वप्न दिखाया था कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो देखिए इस्लामिक राष्ट्र बन ही नहीं सकता है आज के समय में। और वहां पे अगर ऐसा होता तो शायद ये आपस में नहीं लड़ रहे होते। आज पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहां का सुन्नी जो कम्युनिटी है, वो हर तरीके से एट्रोसिटी करता है बलूच के ऊपर। और आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी है, जिस प्रकार से आप नाटो की तरह ये लोग यूनाइट होकर काम कर रहे हैं, इसमें टीटीपी का सपोर्ट मिल रहा है। और मैं तो, मुझे जो दिख रहा है, जो भारतीय नागरिक होने के नाते जो चीजें दिख रही है, मुझे लगता है कि 1971 का जो इतिहास इस पाकिस्तान के साथ हुआ था, बलूच के साथ होने जा रहा है। क्योंकि आज पाकिस्तान आर्थिक लेवल भी उसकी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय मनोज कुमार जी, ठीक है, मैं रुख आपको दोबारा करूंगा, दोनों मेहमान से रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, और बड़ी जानकारी है। बलूच लिबरेशन आर्मी की पाकिस्तानी सेना को चेतावनी सामने आई है, पाकिस्तान को चेतावनी सामने आई है, शहबाज शरीफ को अनदेखी भारी पड़ेगी, ये कहा बीएलए ने। बलूच जो कहते हैं उसे करते जरूर हैं, और आगे और भी सख्त कदम उठाएंगे, बीएलए ने कहा कि अब ये जंग रुकने वाली नहीं है। ये बड़ा बयान बीएलए का सामने आया है। और इसी के साथ मैं हसन दुरानी जी का रुख करूंगा। दुरानी जी, जिस तरीके से बीएलए लड़ाकों का एक बड़ा बयान फिर से निकलकर सामने आया है, क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान के द्वारा जितना बलूचिस्तान को दबाने का, बीएलए को दबाने का प्रयास किया गया, उतना ही बाउंस बैक करता हुआ नजर आया और लगातार पाकिस्तान को परेशान करता नजर आया बीएलए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये प्रॉब्लम सबसे पहले शुरू हुआ है दो चीजों से। पहली बात तो ये है कि सी पैक का जो इशू है, दूसरी बात है चाइना का इंटरफेरेंस है या चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, दो चीजें। तीसरी बात है, आपने हम लोगों ने अफगानिस्तान के बॉर्डर्स को प्रॉपर तरीके से सील कर दिया हुआ है। और प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैं अभी ये बात हुई, जैसे मेजर गौरव वारिया की, और बल्कि मेरे जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने इस बात को भी माना है, बिल्कुल दुरुस्त माना है, इन्होंने इस बात को तायद की है